हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जामिया इंटर्न्स अड्डा। अभी हमने इससे पिछली वाली जो वीडियो अपलोड करी थी एसएलडी की करी थी, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, जो जामिया का बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है उससे। अब ये है विजुअल इम्पेयरमेंट की। दोनों के पेपर आसान आए हैं। हम अब बाद में वीडियो के दोनों की कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आइए चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, लैंड ऑफ राइजिंग सन हमने आपको कराया भी था जनरल अवेयरनेस में। साफ सी बात है, जापान को बोला जाता है। ठीक है। पीएम श्री स्कीम किसको एम करने के लिए बनाई गई थी? देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं भी आता ना तो आप वहां पर एज्यूम कर सकते थे कोई भी चीज को, मतलब लाइक ओके, अपग्रेड करती थी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, एनईपी 2020 को। ठीक है, पीएम श्री का मेन एम यही था। ठीक है, फिर इसका ना डिजिटल लर्निंग से कुछ लेना देना था। ठीक है, ना फ्री टेक्स्ट बुक से कुछ था, ना स्कॉलरशिप से कुछ था। ठीक है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? तो आपको पता है यूपीएससी है। कमेंट में बताइए किस आर्टिकल में यूपीएससी का जिक्र है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास की मेन डिफरेंस ये होता है कि ऑफलाइन में इंटरेक्शन होता है, ऑनलाइन में नहीं होता। तो आप पेन पेपर लेकर के बैठिए, यस नो करते रहिए। आने वाले जामिया के जो एग्जाम है, इस पेपर से आपको जामिया का माइंडसेट भी पता चलेगा कि कहाँ लेकर के जा रहा है जामिया। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन को कई डायमेंशंस में खोलने की कोशिश करूंगा, तो उसके आंसर आपको कमेंट में देना है। हम और कमेंट में क्वेश्चन भी पूछना है, और कोई भी डिफिकल्टी आती है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, आपको स्कीम्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप नंबर हमारे हैं 8810603643, और एक आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे तो 74 से नंबर है, दोनों में से किसी पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपीएससी किस आर्टिकल में, कमेंट में बताइए। ठीक है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कितनी बारी बताया था? बेंगलुरु को बोला जाता है, जस्ट बिकॉज दिस इज आईटी हब ऑफ इंडिया। इंडिया का आईटी हब है बेंगलोर। ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? बताया था डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है आपका, ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो, ये एसएलडी में भी था और ये वीआई में भी है ये क्वेश्चन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए वहां पर आर्टिकल पूछा था, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाइक एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड जो था करा गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, राइट टू एजुकेशन से 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कमेंट में ये बताइए आप 44 किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट। ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 73rd। कमेंट में ये भी बताइए पंचायत और म्युनिसिपैलिटी किस अमेंडमेंट में आई थी? कमेंट में ये भी बताइए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसको बोला जाता है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया कौन सा नहीं है इनमें से? तो सिंपल सी बात है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट फंडामेंटल राइट। इनिशियली ये फंडामेंटल राइट में मेंशन था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब इसको आर्टिकल 300A में इंसर्ट करके लीगल राइट डाल दिया। आप प्रॉपर्टी को एज अ लीगली रख सकते हैं, लेकिन आपका इसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। गवर्नमेंट जब चाहेगी तब खाली करा देगी। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया एरिया वाइज? तो गोवा है। लार्जेस्ट स्टेट बताइए कमेंट में कौन सा है, बताइए। लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, ये भी बताइए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये हमारे करंट अफेयर से आ ही आया। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए था, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कमेंट में ये बताइए अभी का खेलो इंडिया प्रोग्राम कहां पर हो रहा है? ठीक है, अक्टूबर 13, 2014 द सेलिब्रेशन ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो ये क्वेश्चन घुमा दिया, कोई पुराना नहीं है, बस ये पूछा राष्ट्रीय एकता दिवस जो बनाया जाता है किसके बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है? अक्टूबर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है। ये बनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस ऑन द एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको इंडिया का आयरन मैन भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज इंडिया में जब पार्टीशन चल रहा था, इंडिया जब लाइक इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो यहाँ की जो प्रिंसली स्टेट थे
उनको जोड़ने में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। ओके, कमेंट में ये बताइए महात्मा गांधी के ऑनर में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आइए विच इंडियन स्टेट लॉन्च लाडली बहना योजना प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वुमेन। देखो, लाडली बहना योजना लास्ट टू लास्ट ईयर किस स्टेट ने लॉन्च करी थी? वो स्टेट लॉन्च करने वाला था मध्य प्रदेश। ओके, याद रखना इसमें क्या था, विमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंट देना था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को। विच इंडियन लीडर स्टार्ट बेसिक एजुकेशन मूवमेंट, नई तालीम। तो किस इंडियन लीडर ने स्टार्ट करा था नई तालीम? जो इनिशिएटिव था गांधी जी ने। ओके, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? सबको पता है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। जब भी इंडिया के कॉरेस्पॉन्ड मतलब इंडिया में बात की जाती है तो गंगा इज द राइट आंसर। विच इंडियन स्कीम एम टू सिटीज क्लीन इम्प्रूव सैनिटेशन? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन आया था 2014 में। ओके, 2014 में, और 2019 से मतलब डिफेक्शन फ्री इंडिया करना था इनको। ठीक है, अब ये और एक्सटेंड हो गया। और ठीक है, कमेंट में बताइए कि अब स्वच्छ भारत मिशन तो है ये, बाकी एक इंडेक्स का नाम बताइए जो लोगों को इंडेक्स मतलब जो इंडेक्स में इंडिया की सिटीज आती हूँ। ठीक है, क्लीननेस के हिसाब से उस इंडेक्स का नाम क्या है? एक कमेंट में और बताइए कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है। ओके, याद रखना। और वो क्लीनेस जो इंडेक्स आता है उसमें एक नई कैटेगरी और जोड़ी है, उसको भी बताइए। सब मैंने करंट अफेयर में कराया और कुछ भी आ सकता है, इसको आप ध्यान रखें। आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर गोल करके पी लेना है। इज दैट क्लियर? चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फिर से आ गया। ये क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एसएलडी में भी था और वीआई में भी आ गया। गोल 4 पूछा है आपसे। ठीक है, तो गोल 4 क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? सिंपल सी बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। ऑप्शन नंबर ए। हु सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी इन मैन। तो बेसिक सी बात है, ये कहने वाले थे हमारे लाइक स्वामी विवेकानंद। ठीक है, एनईपी 20 में अगर आपको देखो करिकुलम जो मिलेगा आपको वो किस किस रेशियो में मिलेगा? वो सिंपल सी बात है, मिलता है एनईपी 20 में ऑप्शन नंबर बी 5 + 3 + 3 + 4। यानी कि 5 ईयर तक चाइल्ड पढ़ेगा, फिर फिर 3 ईयर तक पढ़ेगा, फिर उसके बाद 3 ईयर तक चलेगा, और यहाँ 8 तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो 9, 10, 11, 12 का करिकुलम फॉलो। जामिया मिलिया इस्लामिया से वहां पर भी क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया 1988 में बना था, सेम क्वेश्चन वहां पर भी था। इन विच डेट्स was the Chandrayaan 3 mission successfully landed on the moon? तो ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आपके लिए कौन याद रखता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है इसके लिए तो सिंपल सी बात समझे, 23 अगस्त 2023 को ये हुआ। ये सेम क्वेश्चन उसमें भी था। तो इंडिया ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वॉन किया था। एवरी 2 ईयर पर आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप आयोजित होता है। कमेंट में बताइए 2026 का कहां पर हुआ, 2024 का कहां हुआ था? इंडिया 2024 में वॉन हुआ, विन किया था। इस बार का बताइए 2026 का कौन सी टीम विनर रही और रनर पर रही हो? प्लीज कमेंट में क्वेश्चन करिएगा और क्वेश्चन आप पूछते रहिएगा, जस्ट बिकॉज मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉडी टू हायर एजुकेशन इन इंडिया? तो इंडिया में एजुकेशन के लिए हाईएस्ट बॉडी कौन सी है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, इंटरनेशनल वुमेन डे सबको पता है। इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 8 मार्च को। नेशनल वुमेन डे बताइए कब सेलिब्रेट करा जाता है? ओके, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ओडीआई? ओडीआई में इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। ओके, हरमनप्रीत कौर, द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो सबसे पहली चीज है इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जो जीता था वो बिंद्रा साहब ने आई थिंक जीता था। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। बताइए किस स्पोर्ट में ये लेकर के आए थे गोल्ड, इंडिविजुअल गोल्ड? दूसरा कमेंट है, अभी इनको किसी चीज का चेयरपर्सन बनाया गया स्पोर्ट में? कमेंट में बताइए, मैंने करंट अफेयर में बता रखा था, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो सबको पता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया राइट नाउ होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया का तो सी राजगोपालाचारी, इनको भारत रत्न भी दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च, अभी मैं डिस्कस करके आया 2014 में लॉन्च करा गया था। ठीक है, दो दो क्वेश्चन स्वच्छ भारत से। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अभियान फोकस्ड ऑन, किस पर फोकस करता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अभियान फोकस करता है, सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता था, जस्ट बिकॉज माध्यमिक की बात हो रही है, मिडिल एजुकेशन की बात हो रही है, तो सेकेंडरी एजुकेशन पर करेगा, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन पर नहीं करेगा, सेकेंडरी पर करेगा। बच्चों वाला है। निपुण भारत मिशन फोकस ऑन, किस पे निपुण भारत करता है? तो निपुण भारत मिशन का फोकस बेसिकली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3, इसका मेन फोकस था। मिरर यूज टू रियर व्यू इन कार, बस अब ये मिरर से आ गया, कौन सा मिरर यूज करा जाता है कार वगैरह में उनका रियर व्यू के लिए? तो सिंपल सी बात है, कौन सा मिरर यूज करा था, मैंने बताया था, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जामिया मिलिया इस्लामिया शेख उल जामिया रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन, तो शेख उल जामिया जब भी आप प्रोस्पेक्टस देखते होंगे तो शेख उल जामिया यहाँ के वाइस चांसलर को बोला जाता है, जो कि अभी राइट नाउ मजहर आसिफ साहब हैं, प्रोफेसर मजहर आसिफ। ठीक है, मजहर आसिफ इनका नाम है। कमेंट में बताइए चांसलर कौन है जामिया के। जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, बेसिकली ये रीजनिंग के ही मान लीजिए एक तरह से। इसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, देखिए 3 और 8 का अगर हिसाब किताब देखना हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कितने का डिफरेंस जा रहा है इसमें? 5 का, और ये टोटल 7 का, फिर टोटल जाएगा लाइक 9 का, और उसके बाद जाएगा 11 का, अब 13 ऐड होकर के 35 में जब 13 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 48 इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, एक सीरीज काम कर रही है, तो डॉग का कोड क्या होगा? तो डॉग के लिए 4, डी के लिए 4 आ जाएगा, ओ के लिए कितना आएगा बच्चों? ओ के लिए आएगा आपका बेसिकली यहाँ पर 15, और जी के लिए आएगा 7। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 से दोनों नंबर कौन सा डिविजिबल होगा? तो बेसिक सी बात समझो, 5 के डिविजिबिलिटी के रूल है यूनिट डिजिट पर आपका होना चाहिए 0 या 5, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, खत्म हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो 3 5 से यही हो सकता है। ठीक है, राहुल वॉक 20 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, मान लीजिए राहुल 20 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, 40 किलोमीटर ईस्ट चलता है, और 20 किलोमीटर फाइनली वो साउथ चलता है। अपने इनिशियल पॉइंट से राहुल कितना दूर है? ये सेम डिस्टेंस के बराबर ये है। पेपर बहुत इजी है, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, 40 किलोमीटर। स्मार्ट को आप इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो ट्रेन को किस लैंग्वेज में लिखेंगे? तो देखिए स्मार्ट लिख के देख लेते हैं हम कैसे लिखा हमने। ठीक है, TNBSU, ये देखिए एक एक ऐड हुआ है, इसके बाद T, M के बाद N, A के बाद B, तो बस सिंपल इसमें ट्रेन में भी एक ऐड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा TRAIN, एक एक ऐड करो, T के बाद U, R के बाद S, A के बाद B, JO, तो इसका राइट आंसर USBJO होगा, USBJO, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। फाइंड आउट द ऑटम 121, 144, ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर होगा, ये 12 का, ये 13 का, ये कोई स्क्वायर नहीं होगा, तो ये ऑड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 जनवरी 2024-25 को वेडनेसडे है, व्हाट डे विल बी ऑन 1 जनवरी 2028? देखो अभी इसमें कुछ नहीं बताया लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, तो जस्ट आपसे बात कर रहा है 3 ईयर की। तो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, एक चीज करना है, पहले तो 365 का मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए। ओके, नंबर ऑफ डेज निकालिए मल्टीप्लाई बाय 3 करके। जैसे ही आप डेज निकालेंगे, 3 5 जा 15,
3 6 ज़ा 18 और एक 19, 3 3 ज़ा 9 इतने डेज हो गए डिवाइडेड बाई जब आप 7 से करेंगे 7 1 ज़ा 7 ओके और यहाँ 3 बचा 9 आ गया 7 5 ज़ा 35 4 आ गया फिर 5 ले लेंगे 6 तो 3 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं आफ्टर 3 डेज पड़ेगा यानी कि 3 डेज बस एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे अगर आज वेडनेसडे है तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इज द राइट आंसर ओके बस आगे और चलते हैं ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन आवर हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 5 आवर कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दो तो 300 किलोमीटर कवर करेगी बस हटो लीफ बेसिकली फोटोसिंथेसिस के जरिए इसका काम होता है फूड को जनरेट करना तो हार्ट का काम क्या होगा सिंपल सी बात है हार्ट का काम होगा आपको ब्लड को बेसिक सॉरी सर्कुलेशन करना ब्लड का सर्कुलेशन करना ए इज द ब्रदर ऑफ बी बी इज द सिस्टर ऑफ सी ए इज रिलेटेड टू सी तो सिंपल सी बात है अगर ए बी का ब्रदर है ओके बी इज द सिस्टर ऑफ सी बी सी की सिस्टर है ए सी का रिलेशन कैसा होगा सिंपल सी बात है ए सी का रिलेशन होगा यहाँ पर 40 नंबर का जो होगा आंसर ब्रदर का 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर सीधा सीधा एफ ऑप्शन नंबर डी दैट इज द एफ कमेंट जरूर करते रहिएगा जस्ट अ मिनट ओके फ्रॉम द नंबर इतना इतना डिजिट एट ऑड एंड इवन पोजीशन इन ठीक है इंटरजेट हाउ मेनी डिजिट रिमेन अनचेंज्ड फिर भी कितने डिजिट होंगे जो अनचेंज रहेंगे तो सिंपल सी बात है इसका राइट आंसर अब 0 होगा जस्ट बिकॉज यहाँ पर सारे डिफरेंट डिजिट हैं तो आप कितने भी इवन ऑड वाले चेंज कर दीजिए आपस में सारे के सारे अनचेंज ही रहेंगे ठीक है ऑल बॉक्स आर पेंसिल तो सिंपल समझो सारे के सारे बॉक्स जो हैं वो पेंसिल हैं ये बॉक्स हो गया ये पेंसिल का सर्किल हो गया ऑल पेंसिल आर शार्पनर सारे के सारे पेंसिल क्या हैं शार्पनर है आइए ऑल बॉक्सेस आर शार्पनर बात सही है सम शार्पनर आर बॉक्सेस कुछ शार्पनर बॉक्सेस भी हैं ठीक है तो ये बात अगर देखी जाए तो बहुत हद तक लाइक ये भी सही है तो इसके लिए दोनों ही चीजें फॉलो होंगी फाइंड द नेक्स्ट लेटर DINS तो अगर आप इसमें देखेंगे डी और आई में अगर डिफरेंस निकालें डी के बाद EFGHI 5 ऐड हो रहा है आई से एन जाने पर JKLMN 5 फिर से ऐड हुआ फिर आई थिंक 5 ऐड होगा और एस से अगर फिर से आप करेंगे तो 5 ऐड करके हमें आंसर मिल जाएगा तो एस से अगर आप 5 ऐड करते हैं तो एस के बाद PQRSU नहीं जस्ट अ मिनट यहाँ पर एन आया एन से एस देखते हैं हम यहाँ पर तो 5 हुआ था आई से पहले एन चलते हैं आई से अगर हम एन चलेंगे तो आंसर हमारा आएगा लाइक ठीक है एन से एस से जब एक्स से हम 5 ऐड करेंगे TUVWX आंसर मिल चुका है हमें 5 ऐड करना पड़ेगा सब में सही था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज विच वन ऑफ दीज नंबर इज प्राइम नंबर तो कौन सा नंबर यहाँ पर प्राइम नंबर होगा 21 इज नॉट प्राइम 29 33 39 तो 29 आई थिंक इज प्राइम ओके 45 का इज द 45 का राइट आंसर होगा 29 इज प्राइम जस्ट बिकॉज 39 33 एंड 21 ऑल आर डिविजिबल बाय किसी लाइक 33 डिविजिबल बाय 3 and 11 39 also divisible by 3 and 21 is also divisible by 2 or 3 sorry okay तो प्राइम नंबर यहाँ पर क्या होगा लाइक 29 कैलकुलेट करोगे जब आप इनको तो बड़ा इजी है ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो यहाँ पर 2 आ जाएगा
मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4, बॉडमास रूल को करोगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 20 प्लस 4 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा इसका 28। 2 2 जा 4, जस्ट अ मिनट, 4। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा 2 2 जा 4 4 8 28। ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज को समझिए, यहाँ 28 आंसर में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो आप देखिएगा, इसका आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा जो क्वेश्चन का होगा। ठीक है, 30% ऑफ 200, तो 200 लिखो, मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 100 कर दो, तो 30% 200 का कितना होगा, सिंपल सी बात है 60। सिंप्लीफाई करो बॉडमास रूल से, इसको पहले डिवाइड कर लो। बॉडमास रूल कहता है पहले ब्रैकेट की चीजें सॉल्व होती हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सॉल्व होता है, उसके बाद में प्लस, फिर माइनस, ये सब सॉल्व होता है। ठीक है, पहले डिवीजन, पहले ब्रैकेट की चीजें, उसके बाद में लाइक डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन सॉल्व होगा। यहाँ पर 6 बचा, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 6 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8। तो फिर से अगर 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8, तो आंसर आएगा 8 और 3 11 टोटल। राइट आंसर है 11। वैसे देखता हूँ इसमें, ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक सेकंड रुकिए, जस्ट अ मिनट, कुछ गलती हुई है क्वेश्चन में ही, उससे लिखते हैं दोबारा से। +8 ये क्वेश्चन है प्रॉपर। तो इसमें अगर देखा जाए, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन गलत कर गया था, ये 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8, 18 प्लस 8, तो आपका 26 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अ नंबर इंक्रीज बाई 20% टू बिकम 240, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अगर एक नंबर 20% से इंक्रीज करता है तो उसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, एक नंबर अगर कर रहा है उसका राइट आंसर होगा 200। फाइंड द एवरेज, इन सब का एवरेज बदल को जोड़ो, डिवाइडेड बाई 5 कर दो, क्योंकि 5 नंबर हैं तो इनका एवरेज निकल कर आएगा आपके सामने 30। 51 का जो राइट आंसर होगा, 8 वर्कर कंप्लीट करते हैं किसी काम को 12 डेज में, तो 6 वर्कर कितने करेंगे। तो बेसिक सा इसका फंडा है, 8 वर्कर अगर कर रहे हैं 12 डेज में, तो 1 वर्कर निकाल लो 12 अपॉन 8, और 6 वर्कर करेंगे 12 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, और अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 72 अपॉन 8, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 6। 6 वर्कर यहाँ पर चेक करेंगे जा करके ऑन 8, तो यहाँ पर जा करके 16 सेम वर्क को अगर करेंगे 12 डेज में, तो अगर देखा जाए तो इसका बेसिक सी बात है, इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकाल दीजिए, 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो निकल आएगा ये 96 है, डिवाइडेड बाई 6, तो ये 6 टोटल निकलेगा जा करके 16 डेज। ओके, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे SII, तो जो मनी होती है 100 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज, 1000 ये रुपीज हो गए, 10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है टोटल। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ अब, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ब्रीफली नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है, तो 200 रुपीज आंसर आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11, तो राइट आंसर इसका होगा 53 का जो है वो होगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 4 3 2 1। ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल यही होते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता होना चाहिए थे, लाइक 11 का नंबर वही डिविजिबल होता है जो
इस टाइप के नंबर होते हैं, यानी कि 11 तो हो गई ऑल्सो डिविजिबल, यानी कि सीरीज जहां से शुरू हो वहीं पर आकर एंड हो, 1 2 1 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 2 1 ऐसे करके, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। इफ अ क्लास रेशियो बॉयज गर्ल का रेशियो इतना इतना है, तो ठीक है, द टोटल स्टूडेंट 40 हैं, हाउ मेनी गर्ल्स कितनी होंगी? तो सिंपल सी बात समझो, अगर देखा जाए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मैं निकालूं, तो बॉयज मान लीजिए 3x, गर्ल्स होंगी 2x, तो दोनों टोटल को कर देंगे तो 5x इज इक्वल टू 40 होगा, और x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो गर्ल्स की टोटल कंडीशन है 16 की। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। पेपर बहुत ज्यादा इजी था बच्चों, बहुत ज्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। अ रेक्टेंगल फील्ड हैज लेंथ 25, ब्रेड 15 मीटर। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, पैरामीटर का। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? कमेंट में बताइए जल्दी से, क्या होता है? ओके, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला बेसिकली होता है 1/2 एल मल्टीप्लाई बाई बी। तो यहाँ पर 1/2 करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे आप, तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। आंसर वैसे क्या होगा इसका? बेसिक सी चीज है, 80 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ओके, एक सर्टेन कोड में टेबल को ऐसे लिखा जाता है, तो चेयर को कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं, बस एक एक बढ़ रहा है। टी के बाद आपका यू आ गया, तो सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा, और फिर ए के बाद बी आ गया, तो बस एच के बाद जे, सी के बाद डी जे, और उसके बाद में आपका, अब डीजे से आपको आंसर मिल गया। अगर डीजे इसमें था तो आप बस टिक करके आगे बढ़ते जाइए, कोई मतलब नहीं है। चूज द अल्टरनेटिव द क्लोजली, ठीक है, जस्ट अ मिनट, स्टॉप करूं पहले। चूज द अल्टरनेटिव विच द क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज। तो क्लोजली रिजेंबल कौन होता है? द कॉम्बिनेशन, लाइक बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा, तो उसमें सही राइट आंसर होगा 57 का ऑप्शन नंबर ए, R2M, ठीक है। 58 का देखें, एज ऑफ फादर, फादर की निकाला है बच्चों। मैंने एज का पूरा पूरा चैप्टर करा रखा था। द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम द सम ऑफ एज इज 2 डॉटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लाइक होगा 48 है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। अब आप देख लीजिएगा कहाँ से है, वीडियो बहुत लंबी जा रही है। सिस्टर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा नंबर 11 से दोबारा से वही क्वेश्चन दे दिया है, तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बेसिकली क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से मैंने पूरा बताया था आपको, कौन सी विटामिन ए की से कौन सी डिफिशियंसी होती है। तो आपकी होती है विटामिन ए से आप बेसिकली विजन होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। विटामिन, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन अ डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज। तो आई डिजीज को जो डायग्नोस करता है उसको क्या कहते हैं? उसको बेसिकली हम बात करते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ओके, साइलेंट थीफ ऑफ साइट, ठीक है। द आई डिजीज कॉमनली नोन एज साइलेंट थीफ ऑफ साइट। तो बेसिकली इसका नाम है 63 का बी पार्ट, ग्लूकोमा, जिसको हम मोतियाबिंद भी एक, ठीक है। तो ठीक है, ब्रेल सिस्टम कंसिस्ट हाउ मेनी डॉट्स ऑन इन वन सेल। तो बेसिकली कितने डॉट्स होते हैं? 64 का राइट आंसर होगा 6। लो विजन रेफर्स टू, लो विजन मतलब लाइक रेफर करता है, ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ विजन कैन नॉट द करेक्टेड बाय द ग्लास एंड सर्जरी। स्पेशल एजुकेशन कोर्स आर रिकॉग्नाइज बाय, तो किसने रिकॉग्नाइज कर दिया? कोई भी कोर्स होगा, आरसीआई इससे रिकॉग्निशन। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग मेनली हेल्प्स द विजुअल, ठीक है,
इम्पेयर्ड चाइल्ड फॉर एग्जाम। तो इसका 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूविंग सेफली। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इससे क्वेश्चन एसएलडी में आया था। बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी रेफर्स टू, तो कितना बेंचमार्क है? तो आपको पता है डिसेबिलिटी का बेंचमार्क जो होता है ना, तो बेसिक सी बात है वो 40% होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर डिसेबल कंसीडर करे जाओगे, अदरवाइज नहीं। द ठीक है, स्नेलर चार्ट इज यूज्ड टू मेजर 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजुअल एक्यूटी। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो इसको बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस जो मेडिकली नोन है, बेसिकली इसको क्या कहते हैं? 70 का जो राइट आंसर होगा इसको कहते हैं अपना जनरली नेक, एक सेकेंड, नाइस्टल टोपिया जनरली, ठीक है। विच ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ, ठीक है, ब्रेल इन एजुकेशन, तो प्राइमरी पर्पस क्या है ब्रेल का एजुकेशन में? तो यही पर्पस है कि बेसिकली वो अच्छे से पढ़ सकें स्टूडेंट्स को, उस चीज को जो लाइक एक टाइप से ब्लाइंड हो गए हैं, वो अच्छे से उसको कंसीडर कर सकें। टू प्रमोट कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, टू प्रमोट डेवलप फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, टू इनेबल द, तो बेसिकली इसकी बात क्या है? इसका मेन पर्पस जो था ऑप्शन नंबर सी है, टू इनेबल, ठीक है, टेक्टाइल रीडिंग एंड राइटिंग फॉर अ विजुअल इम्पेयर्ड, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सनल डिसेबिलिटी कब सेलिब्रेट करा जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना था, क्योंकि इस पेपर में स्पेशली आना था, और पेपर में नहीं आएगा, ये इसमें आना था। तो सिंपल ही बात है, कब सेलिब्रेट करा जाता है? 72 का राइट आंसर होगा 3 दिसंबर, ओके, दिसंबर। द मेन सिम्टम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज, तो राइट आंसर होगा 73 का बी, क्लाउडी एंड बर्ड बीज, ओके। विजुअल, ठीक है, इम्पेयरमेंट इंक्लूड, तो राइट आंसर होगा इसमें इंक्लूड है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। आगे चलते हैं। विच ऑफ असिस्टिव डिवाइस इज कॉमनली यूज टू विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन मोबिलिटी इन इंडिया, तो कौन सी करी जाती है डिवाइस मेनली यूज? 75 का राइट आंसर होगा व्हाइट कैन। स्वावलंबन स्कीम मेनली एसोसिएटेड विद, किससे स्कीम है स्वावलंबन? तो सिंपल सी बात है, ये स्कीम है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, दोबारा फिर से इससे क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या है? द परसेंटेज ऑफ सीट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, किसी भी टाइप की अगर डिसेबिलिटी है तो आपकी हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन होता है, और वो रिजर्वेशन कितना परसेंटेज है ये अलग अलग सेक्टर में दिया गया है, टोटल 5%। डिसेबिलिटी कितने टाइप की रिकॉग्नाइज करता है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तो टोटल ये डिसाइड करता है 21 टाइप की डिसेबिलिटी। फुल फॉर्म ऑफ NIEPWD PVW, तो इसकी फुल फॉर्म राइट नाउ होगी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। Which of the following eye condition caused by opacity of the lens, तो राइट आंसर इसका होगा 80 का, ठीक है, कैटरेक्ट। इनेबल इंडिया प्राइमरी वर्क फ्रॉम, इनेबल इंडिया प्राइमरी वर्क करता है किसके लिए करता है? तो सिंपल सी बात है, राइट आंसर उसका होगा एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। द नॉर्मल ह्यूमन आई सी अप्रोक्सीमेट, तो कितना सी देख सकती है ये नॉर्मल 180 डिग्री, ओके ओके, सामने सामने का दिखाई देगा, बस इतना इतना दिखाई देगा, फिर आपको अपने नेक को मूव ही करना पड़ेगा उसके लिए। द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, संबलम, तो प्राइमरी गोल इसका क्या था? इसका था ऑप्शन नंबर सी, टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन चिल्ड्रन एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। हु इज द हु डेवलप द ब्रेल सिस्टम, तो आपको पता है इसको डेवलप करने वाले थे लुईस ब्रेल, ठीक है, लुईस ब्रेल थे। व्हाट इज द फुल
फॉर्म ऑफ आईईपी स्पेशल एजुकेशन। तो आईईपी की फुल फॉर्म है स्पेशल एजुकेशन में इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, पेपर दोनों ही बहुत इजी थे। आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा। ठीक है, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ इस बार जाने वाली है 40 के ऊपर रह सकती है। ठीक है, मैं अब कुछ कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन पेपर बहुत इजी था। ठीक है, और इसकी अगर जो मैं बात करूं बीआई की कट ऑफ जाएगी 35 से ऊपर पक्का जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।